कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड फर्स्ट। चलो बेबी, आज कहीं बाहर लंच के लिए चलते हैं। मायरा सक्सेना ओजस का हाथ पकड़ते हुए बोली। नहीं मायरा, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। आज बहुत काम करना है। कल चलते हैं, ओजस जिंदल बोला। नहीं, मुझे आज ही जाना है। अगर तुम नहीं गए तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, मायरा मुंह फुलाते हुए बोली। पर ओजस बोला, फिर चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था मायरा कितनी जिद्दी है। अगर बोलने के लिए मना कर रही है तो सचमुच ही बात नहीं करेगी। फिर 2-3 दिन उसके ऐसे ही नखरे उठाने पड़ेगा। इसलिए वह बोला, ठीक है चलो। ओजस की बात सुनकर मायरा के फेस पर एक स्माइल आ गई। फिर वो ओजस के हाथ पकड़ और बाहर की तरफ चल दी। एक टॉप फ्लोर से नीचे आई जहाँ कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे थे। मायरा का स्वभाव थोड़ा खड़ूस था। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। वह कभी कभी ओजस को भी अपने पैसों का घमंड दिखा देती थी। वह अक्सर जिंदल इंडस्ट्रीज में ही रहती थी, इसलिए वहाँ के एम्प्लॉयज़ उसे जानते थे। वे मायरा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मायरा कभी भी उनसे बात नहीं करती थी। वह हमेशा उन्हें एटीट्यूड दिखाती थी, इसलिए कोई भी एम्प्लॉय उसे पसंद नहीं करते थे। उन्हें तो समझ नहीं आता था कि आखिर ओजस जिंदल को मायरा जैसी लड़की कैसे पसंद आ गई। वे दोनों नीचे जा रहे थे, तभी आहान निशा को कोहनी मारते हुए बोला, देखो चुड़ैल को मन तो कर रहा है अभी जाकर मुँह पर 2-3 चांटे दूँ, क्योंकि मायरा ने बेवजह ही आहान को डांट लगाई थी और उसे नीचे दिखाने की कोशिश की थी। उसने उसे ओजस से भी डांट पड़ानी चाही, पर जैसे ही ओजस ने पूरी बात सुनी तो ओजस ने आहान को छोड़ दिया और कुछ नहीं कहा। तभी से आहान को मायरा को देखकर मारने का मन करता था। नेहा ने भी उस तरफ देखा और बुरा सा मुंह बना लिया। फिर वह बोली, चलो आहान, लंच टाइम हो गया है, कैंटीन चलते हैं। आहान बोला और फिर दोनों कैंटीन चले गए। दोनों कैंटीन चल रहे थे, तभी निशा बोली, कल पाखी यहाँ इंटरव्यू देने आ रही है। सच? यह तो बहुत अच्छी बात है, आहान बोला। हाँ, बस मैं तो प्रे कर रही हूँ कि पाखी इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाए, निशा बोली। आहान बोला। फिर लंच करने लगे। लंच करने के बाद आहान और निशा वापस चले गए और काम करने लगे। थोड़ी देर बाद ओजस भी वापस आ गए। ओजस बोला, तुम जाओ, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। ओके, पर टाइम से आ जाना, मायरा बोली। ओजस बोला। फिर वह वहाँ से चला गया। मायरा आई तो उसकी नज़र निशा और आहान पर पड़ी। वह उनसे काफ़ी चिढ़ती थी, क्योंकि आहान की वजह से ओजस के सामने मायरा की इमेज खराब हुई थी। भले ही उस दिन ओजस ने मायरा से कुछ नहीं कहा था, पर मायरा के बिना कहे ही भी जो बेइज्जती हुई थी उसका बदला मायरा लेती। वह निशा और आहान के पास गई और बोली, ये तुम्हारा ऑफिस है, पिकनिक नहीं जहाँ तुम आए हो बात करने, यहाँ काम करना है, समझे? मायरा बहुत गुस्से से बोली। जी, निशा बोली। और फिर दोनों काम करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने कुछ कहा तो मायरा कोई मौका नहीं छोड़ेगी उन्हें नीचा दिखाने का। इसलिए वे चुपचाप काम करने लगे। उन्हें ऐसे देखकर मायरा के फेस पर स्माइल आ गई। वह वहाँ से चली गई
उसके जाने के बाद निशा बोली, मन तो करता है इस नायरा को जान से मार दूं। कोई मौका नहीं छोड़ती नीचा दिखाने का, चुड़ैल कहीं की। आहन बोला, अच्छा चलो काम करते हैं, इसका तो काम यही है, बस सबको परेशान करने का। निशा बोली, आहन बोला, और फिर दोनों काम करने लगे। शाम के वक्त आहन और निशा जाने लगे तो मायरा ने उन्हें रोका और बोली, तुम दोनों अभी नहीं जा सकते। आहन बोला, क्यों? क्योंकि तुम्हें लेट तक काम करना है, मायरा बोली। पर हमारा काम अभी ठीक है, कोई भी काम पेंडिंग नहीं है, तो हम लेट तक काम क्यों करें? आहन बोला। क्योंकि मैं कह रही हूँ, मायरा चिल्लाते हुए बोली। तभी उसे ओजस आता हुआ दिखाई दिया। ओजस मायरा के पास आकर बोला, क्या हुआ? वो मैं इनसे बोल रही थी कि तुम जाओ, तुम लेट तक काम करोगे, तुम्हारा सब काम ठीक है, क्योंकि आज बहुत लोग लेट तक काम कर रहे हैं, मायरा बोली। तुम जाओ। निशा और आहन मायरा की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। उसके बाद मायरा और ओजस भी वहाँ से चले गए। एपिसोड 2, पाखी परेशान। पाखी आज बहुत परेशान थी। आज उसका इंटरव्यू था और ये जॉब उसके लिए कितनी ज़रूरी थी यह वही जानती है। तभी पाखी के पापा आए और बोले, अगर तुम्हारा इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ तो तुम्हारी शादी करा देंगे, समझ लेना। पाखी, ओके पापा। पाखी बोली। वह परेशान थी। अगर उसका इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसके पापा पता नहीं किस फैमिली में उसकी शादी करवा देंगे। वह इंटरव्यू देने जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसे एक आवाज़ सुनी, इसकी माँ तो उसे छोड़कर चली गई, पर अब मेरे बस की बात नहीं है उसका बोझ उठाना। अगर आज इसका इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ तो फिर इसकी शादी करा ही देना। यह थी अर्चना जी, पाखी की सौतेली माँ। अर्चना जी ने कभी भी पाखी को अपनी बेटी नहीं माना था। वह बस उन्हें एक बोझ मानती थी। और पाखी के पापा सूरज जी भी अर्चना जी की ही बात मानते थे। उन्हें भी पाखी एक बोझ ही लगती थी। अर्चना जी की बात सुनकर पाखी परेशान हो गई। उसने अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। यह पहला दिन नहीं था जब उसे ये ताने सुनने को मिल रहे थे, पर आज वह इंटरव्यू के लिए जा रही थी और ये इंटरव्यू उसके लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए आज उसने अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी स्नेहा आई, अर्चना जी की सगी बेटी, और पाखी को परेशान देखकर उससे दोनों हाथों से पाखी का चेहरा पकड़ा, उसके आंसू पोंछते हुए बोली, दीदी आज आपका इंटरव्यू है और अगर आप परेशान हो रही हो तो फिर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। और रही बात माँ पापा की, तो आप उनकी बात का बुरा मत मानिए, आप तो उन्हें जानती ही है ना। हाँ, पाखी फेस पर स्माइल लाते हुए बोली, ठीक है, अब मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाऊँगी। ओके, ऑल द बेस्ट दी, स्नेहा बोली। थैंक यू, पाखी बोली और फिर वहाँ से जाने लगी। तो अर्चना जी बोले, सुन पाखी, अगर आज तुम्हारा इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ तो पता है ना क्या होगा। फिर ये मत कहना मुझे मौका और दे दो, हम अब तुम्हारी शादी करा ही देंगे। जी, पाखी बोली और फिर वहाँ से चली गई।
वह जिंदल इंडस्ट्री पहुंची। वहां वह बाहर खड़ी थी और उसे देख रही थी। वह मन ही मन बोली, ओ गॉड, प्लीज़ ये इंटरव्यू सिलेक्ट करा देना, वरना पता नहीं क्या ही होगा। फिर वह अंदर चली गई। काफ़ी देर बाद वह बाहर आई। उसके फेस पर अलग ही स्माइल थी। उसे देखकर कोई भी बता सकता था वह कितनी खुश है, क्योंकि उसका इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया था। वह बहुत खुश थी। वह खुश होकर घर चली गई। बेबी, मुझे आज लंच के लिए बाहर जाना है, मायरा बोली। नहीं मायरा, आज मुझे एक प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए जाना है। तुम अच्छे से जानती हो ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ओजस बोला। पर मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाना है, मायरा जिद करते हुए बोली। मैं कह रहा हूँ ना, आज काम है, ओजस थोड़ा तेज आवाज़ में बोला। ठीक है, तुम बैठे रहो, मैं जा रही हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे, मायरा बोली और फिर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद ओजस सोचने लगा, अब इसके नखरे उठाने। फिर वहाँ से अपनी मीटिंग के लिए चला गया। पाखी अपने घर पहुँची। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। वह सबसे पहले अर्चना जी के पास गई और उन्हें मिठाई खिलाते हुए बोली, मम्मा, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया है, मुझे कल ही जॉब के लिए जाना है। उसकी बात सुन अर्चना जी ने वह मिठाई फेंक दी और गुस्से में बोली, मेरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जो तुझ जैसी मनुष्य के हाथों की मैं मिठाई खाऊंगी। जॉब ही मिली है, पर तू तो अभी जिंदा है, मर जाएगी तभी चैन मिलेगा। उसकी बात सुनकर पाखी की आंखों में आंसू आ गए। अर्चना जी वहाँ से चली गई। पाखी वहीं खड़ी खड़ी रोने लगी। उसकी आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी वहाँ स्नेहा आई और उससे रोता देखकर वह समझ गई, जरूर फिर से मम्मा ने कुछ कहा है। वह पाखी के आंसू पोंछते हुए बोली, दी, आप चुप हो जाइए, मत रो ना, अगर आप रोओगी तो मुझे भी रोना आएगा। स्नेहा की बात सुन पाखी चुप हो गई। फिर स्नेहा बोली, दी, मम्मा को जो कहना है कहने दो, कम से कम आपको जॉब तो मिल गई, आप खुश रहिए ना। पाखी भरते हुए हाँ कहा, अच्छा तो अब मिठाई कहाँ है, मुझे खानी है, मेरा बहुत मन है। स्नेहा बोली, हाँ। फिर स्नेहा को मिठाई खिलाई। स्नेहा बोली, वाह दी, क्या मिठाई है, चलो ना अब खाना खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, कहकर पाखी कमरे में चली गई। पाखी के जाने के बाद स्नेहा ने एक प्लेट में खाना रखा और पाखी के रूम की तरफ चल पड़ी। पाखी उसे देखकर बोली, क्या हुआ, तुम खाना खा लो, जब तक आप नहीं खाएंगी मैं नहीं खाने वाली। स्नेहा बोली, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो स्नेहा? पाखी बोली, जिद्दी तो आप भी हैं जो मेरी बात नहीं मान रही हैं, पर मैं आपसे थोड़ी ज़्यादा जिद्दी हूँ। आप खाना नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाने वाली। स्नेहा ने प्लेट साइड में रखते हुए कहा। फिर पाखी ने प्लेट ली और पहले खुद ने एक निवाला खाया, फिर स्नेहा को खिला लिया, क्योंकि वह जानती थी अगर उसने पहला निवाला नहीं खाया तो स्नेहा भी नहीं खाएगी। दोनों बहनें खाना खाकर सो गई। थैंक यू।